जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो एग्जाम हो चुका 27 और 28 मार्च का, जैसे कुक ट्रेड हो गई, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है, वार्ड बॉय है, यानी कि जो कांस्टेबल रैंक के जो बच्चे थे उनका एग्जाम हो चुका है। तो इसके अंदर अभी एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होना बाकी है। तो जो कुक ट्रेड से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं कुक या वाटर कैरियर से, तो एक कमेंट आ रहा था, सर कुक ट्रेड का जो हमारा टेस्ट है क्या क्या कार्रवाई इसके अंदर हो सकती है, कैसे हम तैयारी करें, क्या क्या हमसे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर अगर आपके कुक ट्रेड से अच्छे नंबर बन रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो आपकी इसके अंदर सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो कुक ट्रेड की कट ऑफ के संबंध में, तो उसके लगभग आपके जो व्यू थे, आपने जो बताया था कि हमारे इतने नंबर बन से, उसी हिसाब से वो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। अगर उसके हिसाब से अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम है कि अभी से आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर देनी चाहिए। रिजल्ट आपका जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, तो रिजल्ट डिक्लेयर होते फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कितना टाइम दिया जाएगा वो रिजल्ट में आपको पता चलेगा। आपको जल्दी बुला लिया जा सकता है, थोड़ा टाइम भी मिले। तो अगर आप मान के चलो, अगर आप रिजल्ट आते ही आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया, तो फिर अगर आपको टाइम नहीं मिला ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए, तो फिर आपके चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 80 नंबर है, 90 नंबर है, चाहे आपके 75 नंबर है, कोई काम के नहीं होंगे। क्योंकि आप हर जो प्रोसेस होती है, जब लास्ट आपको फाइनल ज्वाइनिंग पाने के लिए आपको हर प्रोसेस में पास होना पड़ेगा। तो आपका जितना रिटर्न एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट था, उतना इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड टेस्ट है। ठीक, वो आपका एक नॉर्मली जो आपको उसमें पासिंग मार्क लेना पड़े, लेकिन पास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं हम कुक के अंदर। तो कुक का जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है, तो कुक का हो चाहे वाटर कैरियर का हो, ये चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का हो, चाहे नॉर्मल ट्रेड्समैन की भी अगर हम बात कर लें, तो कुक के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आपको खाना बनाने का लगभग हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑलराउंडर बन जाए, हर क्षेत्र में कोई नहीं बन सकता है, आप जॉब करने के बाद नहीं बन पाए, लेकिन एक जो नॉर्मल जो आपका एक भाई खाना बनाने का स्कूल शेड्यूल हो गया, आपको सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, इसके अलावा आपको जैसे वेज और नॉन वेज दोनों चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप जब इसके अंदर कुक बन जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नॉन वेज का काम नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ वेज खाता हूं और मैं नॉन वेज को लाइक नहीं करता हूं। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। ट्रेड टेस्ट में आपसे नॉन वेज बनवा के दे सकता है, वेज भी। तो जो बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों को आती है जो सिर्फ वेज को पसंद करते हैं और जैसे वेज को ही मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं नॉन वेज से। एक प्रकार से कुछ ऐसे भी होते हैं जो घृणा करते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा बहुत चाहिए अपना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि कर्म में कोई शर्म नहीं होती है। क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप उसको खा नहीं रहे, तो आप नहीं बनाएंगे, आप तो कोई ना कोई और बनाएगा उसको। तो आपको उस चीज के बाद नॉन वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको आमलेट बनाने के लिए बोल देगा, तो आपको आमलेट बनानी आनी चाहिए कि आमलेट की क्या प्रोसेस होती है। तो ये चीजें आप जैसे गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर जैसे आपके घर के पास में सिटी के अंदर कहीं भी नजदीक में कोई रेडी लगाता है, उससे आप आमलेट बनाने का एक बढ़िया तरीका, बढ़िया रेसिपी आप सीख सकते हैं कि आमलेट कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा चिकन वगैरह का जो भी प्रोसेस होती है नॉनवेज की, वो सभी चीजें आप सीख सकते हैं। इसके अलावा वेज के अंदर भी जैसे आपको सबसे बड़ा है रोटी का आटा लगाने का तरीका होता है। इसके अलावा आपको जैसे रोटी का सेकना हो गया, रोटी का बेलने का आना चाहिए। ये सब चीजें आप घर के अंदर सीखते हैं। सब उसके बाद आपको सब्जी काटने का तरीका हो गया, जैसे सब्जी कैसे काटी जाती है, सलाद काटना हो गया, कौन सी सब्जी को बनाने की क्या प्रोसेस होती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे, मैं औरों का उदाहरण, जैसे मैं खुद अपने आगे एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं भर्ती होने से पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तो जब मैं वहां पे गया तो अपना खुद को, वहां पे एक नॉनवेज होटल था, जो जहाँ पे मैं नॉनवेज होटल में खाना खा नहीं पाता था, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। तो मैंने खुद खाना बनाना शुरू किया, मेरे को कुछ नहीं आता था घर में। तो मैंने भिंडी को जब सब्जी काटी तो पानी डाल के, जैसे हम लोग क्या करते हैं सब्जी को पानी, आलू काटते हैं, टमाटर आलू हो गया, कोई बैंगन की सब्जी हो गई या लौकी हो गई, हम लोग क्या पानी में काटते हैं ताकि वो साफ हो जाए। तो मैंने भिंडी को भी पानी में काट लिया था। ये मेरा खुद का एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, ये सच्चाई है। तो भिंडी उसमें पानी में काटने से क्या है, फिर वो पूरी लाल टाइप हो जाती है, तो सब्जी ठीक से नहीं बन पाई थी। तो ये चीजें होती हैं, बच्चों को इन चीजों को थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। मान के चलो कि आपको भी ये चीजें दे, किसी बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रसोई के बिल्कुल नजदीक नहीं जाते हैं, तो उनको ये चीज की प्रोसेस नहीं पता होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो एक प्रकार का जैसे स्केल होती है कि अगर आपको 100 आदमी का खाना बनाना है, तो कितनी स्केल आप, एक 100% आप सही नहीं बोल सकते कितनी स्केल होगी, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे पूछ भी ले या आपको बोले भाई 100 आदमी की स्केल में आपको मिर्ची डालनी है, हल्दी डालनी है, कितना डालोगे आप, तो एक बिल्कुल करेक्ट तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक आदमी की जब सब्जी बनती है तो उसमें कितने ग्राम मिर्ची होती है, कितना ग्राम नमक होता है। तो उसके हिसाब से जैसे मान के चलो एक आदमी की सब्जी में हम
5 ग्राम मिर्ची डालते हैं, तो जैसे 100 ग्राम मिर्ची 100 आदमी का खाना बनना है तो 500 ग्राम मिर्ची होगी। इस प्रकार से एक आइडिया मैं बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इस क्षेत्र में भी होनी चाहिए। तो नॉनवेज का मैंने आपको बता ही दिया है, सब्जी, सलाद, और इसके अंदर अलग अलग टाइप से जैसे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इंडिविजुअल से भी करवा सकता है या फिर एक 10-10 का ग्रुप बना दिया। अब 10 के ग्रुप में फिर आपसे कोई भी 10 आदमी काम करवाएगा, फिर उसमें पूरे ग्रुप के नंबर होंगे। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप बन गया जिसके अंदर तो जैसे ग्रुप वाइज होता है, तो आपको अगर कोई काम नहीं आता तो ग्रुप में कुछ बच्चा उसको जानता होगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई सिंगल भी काम दे देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आपका ट्रेड टेस्ट लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अगर ट्रेड टेस्ट की तैयारी अच्छे नंबर है करनी है तो सबसे पहले आप अपने घर से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपका जैसे घर के अंदर आपकी मम्मी है, बहन है जो घर में खाना बनाती है, उसके साथ आप हेल्प करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको आटा लगाने आ जाएगा। आटा लगाने के बाद फिर रोटी को बेलना सीखना है, रोटी को सेकना सीखना। तो एक नॉर्मल चीज यहाँ से एक बेसिक से आपको शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको आटा लगाना नहीं आता है, आटा लगाए तो रोटी बेलना नहीं आता है, फिर रोटी को सेकना नहीं आता है। तो सबसे पहले बेसिक से आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तो जब आप जो आगे की चीजें होती है वो तो बाद में होती है, जब आप भाई किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल से, किसी शेफ से आप सीख सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती है वो अपने घर में सीख सकते हैं। जो घर के अंदर आपकी रोटी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, जिनके घर में जो नॉनवेज खाने वालों के घर में नॉनवेज भी बनता है तो नॉनवेज भी बना सकते हैं, और जो जिनके घर में वेज बनता है उनको दिक्कत आती है नॉनवेज की, तो नॉनवेज के लिए आप गूगल, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ दिन के लिए अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरा ट्रेड के लिए बुलावा आ जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो नॉनवेज के लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% आपको नॉनवेज बनाया जाएगा, लेकिन आप इसके लिए मना नहीं कर सकते कि क्योंकि अगर जो आपका ट्रेड टेस्ट लेने वाला है, बोर्ड में है, पीओ है, वो आपको बोल देगा कि आपको नॉनवेज के लिए भी तैयारी करें, तो नॉनवेज भी आपको आना चाहिए। क्योंकि आप जो भर्ती हो रहे हैं वहां पे जो जवान होंगे वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, हर प्रकार का खाना खाते हैं, तो आपको हर प्रकार का खाना बनाना आना चाहिए। तो इसमें आप मना नहीं करेंगे, तो वो चीजें भी आपको आना चाहिए। अंडे भुर्जी हो गई, आमलेट हो गई, अंडा को उबाल के, तो हर चीज का मतलब आपको वेज में हो चाहे नॉन वेज में हो, थोड़ी बहुत 100% जानकारी तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जैसे मसालों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके सामने मसाले रख देगा, काली मिर्च है, ये लौंग है, ये बड़ी इलायची है, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी होगी। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको नहीं पता। जैसे एक प्रकार से हम दालचीनी को मान के चले, हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोग फौज में आके देखे कि दालचीनी भी कोई चीज होती है, घरों में यूज में नहीं होती चीजें। तो इन सब जो चीज मसालों की जो जानकारी है वो भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने अगर 10-15 प्रकार के मसाले रख दिए, उसमें से पूछेगा, आपको बोल दिया कि आप दालचीनी उठा के लाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है, ये छोटी इलायची है, और कोई भी मसाला इस प्रकार के जो सब्जी वगैरह में यूज में ले जाते हैं, उन मसालों के संबंध में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ओवरऑल बस इससे ज्यादा कोई आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो चीजें मैंने बताई सब चीजें तो नहीं होंगी, कोई एक ही चीज इनमें से हो सकती है, आपसे बना के देख सकता है आपसे। इसके अलावा या फिर आपको कोई क्वेश्चन आंसर कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप को कुछ आइटम दे दिया बनाने के लिए, वो बना सकता है। कोई खीर वगैरह बनानी हो गई, रायता वगैरह बनाने हो, किस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि ट्रेड टेस्ट की हम कहां से तैयारी करें। तैयारी करने के लिए सबसे जो आसान तरीका अपने घर के अंदर बेसिक से आप शुरू करें। और अगर आपका इस पैरामेडिकल स्टाफ में भी आपको ट्रेड के लिए नहीं बुलाया जाता, थोड़ा कम नंबर भी है, तो भी आप तैयारी करें, क्योंकि अभी ट्रेड्समैन की और वैकेंसी आ रही हैं और ट्रेड अलग अलग फोर्स में ट्रेड की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा इन सब चीजों का। तो आपको सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, तभी आपको सीखने में आसानी में रहेगी। आटा लगाना, रोटी बेलना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, इसके अलावा खीरा, सलाद जो भी होते हैं वो सब जो काटना, कौन सी सब्जी को किस प्रकार से बनाना है, कौन सी सब्जी की क्या रेसिपी है, जैसे करेला बनाने की, पूछ भी सकता। सभी चीजें आपसे नहीं बनवाई जाएंगी, लेकिन वो पीओ पे डिपेंड करता है। आसान भी ले सकता है थोड़ा बहुत, अगर कोई हार्ड लेना चाहेगा, भाई बच्चे ज्यादा छाटने हैं, ज्यादा बच्चे पास कर लिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको हार्ड भी हो सकता है। तो आपको जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि 50% से वो आपके अंदर संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं कुछ काम कर दूंगा। लेकिन आपको जब कुछ नहीं आता तो आप अपने मन से पहले आप उस टेस्ट में फेल होने के लिए हार जाएंगे। जब थोड़ा बहुत भी आप काम सीख लेंगे तो आपका एक मनोबल अप रहता है। आपको कोई भी चीज दे दी, जैसे आपको सब्जी बनानी आ गई है, तो अगर आपको नॉनवेज आइटम दे देगा तो आपको सब्जी बनाने की जो रेसिपी है, हल्दी मिर्ची कब डालना है, कितना डालना है, वो सब चीजों की जानकारी, तो आप कोई भी चीज आप बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।